रतन नवल टाटा, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, एक प्रतिष्ठित भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं। इस पद पर वे 1990 से 2012 तक रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और टाटा समूह से संबद्ध धर्मार्थ ट्रस्टों की देखरेख करना जारी रखता है। उनके असाधारण योगदान के सम्मान में उन्हें 2000 में पद्म भूषण की पूर्व प्राप्ति के बाद 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। रतन टाटा की वंशावली टाटा की विरासत से गहराई से जुड़ी हुई है। वह नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें टाटा समूह के दूरदर्शी संस्थापक जमशेदजी टाटा के बेटे रतनजी टाटा ने गोद लिया था। रतन टाटा ने अपनी उच्च शिक्षा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में प्राप्त की, जहां उन्होंने वास्तुकला में स्नातक की डिग्री हासिल की। टाटा के साथ उनकी यात्रा 1961 में शुरू हुई, जब वे संगठन में शामिल हुए और टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर अपना करियर शुरू किया। इन वर्षों में उन्होंने असाधारण नेतृत्व गुणों और गहरी व्यावसायिक कौशल का प्रदर्शन किया और अंततः 1991 में जे.आर.डी. टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में सफल हुए। रतन टाटा के चतुर नेतृत्व में टाटा समूह में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। उनके कार्यकाल के दौरान समूह ने टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस जैसी प्रसिद्ध कंपनियों का अधिग्रहण करके अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया। ये रणनीतिक कदम टाटा को मुख्य रूप से भारत केंद्रित उद्यम से वैश्विक व्यापार महाशक्ति में बदलने में महत्वपूर्ण थे, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के अलावा रतन टाटा अपने परोपकारी प्रयासों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण परोपकारियों में से एक हैं, जिन्होंने उदारतापूर्वक अपनी आय का लगभग 60 से 65% धर्मार्थ कार्यों के लिए दान कर दिया है। समाज को वापस लौटाने की इस प्रतिबद्धता ने कई लोगों के जीवन और समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जो उनकी सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना को दर्शाता है। इसके अलावा रतन टाटा ने स्टार्टअप इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान देकर खुद को एक दूरदर्शी निवेशक साबित किया है। उनका निवेश पोर्टफोलियो 30 से अधिक स्टार्टअप में भागीदारी का दावा करता है, जो नवाचार को बढ़ावा देने और उभरते उद्यमियों का समर्थन करने के उनके उत्साह का प्रमाण है। ये निवेश उनकी व्यक्तिगत क्षमता और उनकी निवेश कंपनी दोनों के माध्यम से किए गए थे, जो उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। संक्षेप में, रतन नवल टाटा की जीवन कहानी असाधारण नेतृत्व, परोपकार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और नवाचार को बढ़ावा देने के जुनून में से एक है। उनकी विरासत न केवल उनकी उल्लेखनीय व्यावसायिक उपलब्धियों से परिभाषित होती है, बल्कि समाज और उद्यमशीलता परिदृश्य पर उनके गहरे प्रभाव से भी परिभाषित होती है। अपने अथक समर्पण और दूरदर्शी मानसिकता के माध्यम से वह व्यापार जगत और बड़े समुदाय पर समान रूप से एक अमिट छाप छोड़ते हुए पीढ़ियों को प्रेरित करते रहे हैं।